सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल गौरी ट्यूटोरियल्स और दबाइए ये बेल आइकन ताकि आपको मिल सके हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव नागपाल अपने ऑनलाइन एजुकेशन चैनल गौरी ट्यूटोरियल्स पे आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने हम सबको और मेरी टीम को इतना प्यार दिया है। हम कोशिश करेंगे कि हम आगे भी आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरें और आपके ज्ञान में वृद्धि करने में पूरी सहायता दें। हमारा आज का जो टॉपिक है वो कक्षा 8 से है, क्रॉप प्रोडक्शन, फसलों का उत्पादन। इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। आज के टॉपिक क्रॉप प्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा क्रॉप यानी फसल होती क्या है। जब हम एक ही तरह के पौधे काफी सारी जमीन पर लार्ज स्केल पे उगाते हैं तो उसको फसल कहते हैं। ये फसल हम इंसानों या जानवरों को भोजन के रूप में काम आती है। उदाहरण के तौर पर गेहूं या चावल जब खेतों में बोए जाते हैं तो उन्हें क्रॉप कहते हैं। अब अगला प्रश्न आपके दिमाग में ये आएगा कि आखिर हमें क्रॉप उगाने की जरूरत क्या है। तो हम इंसानों को और जानवरों को भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें फसल उगानी पड़ती है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्रॉप प्रोडक्शन की हिस्ट्री क्या है। आज से लगभग 10,000 साल पहले, जब सभ्यता इतनी विकसित नहीं थी, आदिवासी होते थे, उनके पास कोई भोजन बनाने की टेक्निक नहीं थी, तो उन दिनों में जंगलों में इधर उधर घूमते थे और जानवरों से का शिकार करके और पेड़ पत्तों से अपना भोजन भरते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी सभ्यता विकसित होती गई, उन्होंने खेती करना सीख लिया। अब वो जमीन को जोतने लगे थे और बीज बो के फसल उगाने लगे थे। इस तरह से उन्होंने गेहूं, चावल और अदर मक्की, चना जैसी फसलें बोई। ये खेती बाड़ी की डेवलपमेंट में आगे बहुत काम आया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रॉप्स कब बोई जाती हैं और कैसे कौन कौन सी फसलें बोई, किस तरह से हम ये जज कर सकते हैं कि कौन सी जमीन या कौन सी जलवायु किस फसल के लिए उपयोगी है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि क्रॉप कई तरह की होती है, जैसे सीरियल्स और सब्जियां और फल। इस डिपेंड करता है कि हम कौन से सीजन में ये बीज रहे हैं। अब सबसे बड़ा सीजन होता है, कुछ फसलें समर के लिए होती हैं, कुछ विंटर के लिए होती हैं, कुछ रेनी सीजन के लिए होती हैं। इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब उसके अलावा फसल को बीजने से पहले कुदरती कंडीशंस का भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है और फसलों को बारिश की क्या रिक्वायरमेंट है। आमतौर पर फसलें के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब मैं बताऊंगा क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या होते हैं। आमतौर पे फसलों को भारत में दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक तो खरीफ क्रॉप्स और एक रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स वो होती हैं जो बारिश के सीजन में बोई जाती हैं और इनको ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि चावल, मक्की, सोयाबीन, मूंगफली, कॉटन आदि, और इनको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। दूसरी टाइप की क्रॉप्स होती हैं रबी क्रॉप्स। ये विंटर सीजन में बोई जाती हैं और इनमें मुख्यतः गेहूं, चना, मटर, मस्टर्ड और लिनसीड एक्सेट्रा होते हैं। आमतौर पर फसलों को दो ही हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, खरीफ और रबी, बट कुछ दालें और सब्जियां समर में भी बीजी जाती हैं। आज मैंने आपको फसलों के बारे में इंट्रोडक्शन की जानकारी दी। हम अपने अगले सीरीज के वीडियोस में इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे शेयर को लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, और सब्सक्राइब करना और बेल बजाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।